नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, 21 जनवरी 2024 के दिन राजस्थान में सूचना सहायक भर्ती का जो पेपर हुआ था, उस पेपर की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है। इन दोनों मुद्दे को आज अपने इस वीडियो में पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बनने वाला है और आपको ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लूंगा, लेकिन छोटे से बात में मैं आपको छोटे से वीडियो में मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको पता है इसमें पोस्ट कितनी थी? 2730 पोस्ट थी। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि 2730 पोस्ट थी टोटली सूचना इन सहायक में, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। आई बात समझ में? IA। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है इसके फॉर्म कम से कम 1,45,000 विद्यार्थियों ने इसके फॉर्म भरे थे। और आपको पता है खुशखबरी की बात यह है कि मात्र और मात्र 79,000 लोगों ने ही पेपर दिया था। 79,000 लोगों ने पेपर दिया था। 54% ही उपस्थिति पेपर में रही थी। भाई साहब, ये समझ लो आधे लोगों ने पेपर दिए थे। आई बस में 54-50% ही लोगों ने इनका पेपर दिया था। इनमें से भी मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, 79,000 में से भी मात्र और मात्र जो सीरियस तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 बच्चे ही होते हैं। 15,000 स्टूडेंट ही सीरियस तैयारी करते हैं। बाकी तो ऐसे ही फॉर्म भरे और एग्जाम दिया, मजे करे। आई बात सुनने। अब दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ी सी पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि इसका पेपर बहुत ही अच्छे से हो गया। कोई लीक लाक कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही सही तरीके से एकदम बढ़िया पेपर हुआ। आपको बता देता हूँ 2730 पोस्ट है। जो इस पेपर में जो पास होगा उसके 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। आई बात समझ में? ये तो इसकी पोस्ट है। 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी 8190 स्टूडेंट को इसके लिए बुलाया जाएगा। और उन विद्यार्थियों से करवाई जाएगी टाइपिंग। और वो टाइपिंग हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। ये दोनों टाइपिंग होगी जो आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है इस टाइपिंग टेस्ट को। आइए सुन ले। इन पोस्ट का 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा और उन विद्यार्थियों को टाइपिंग करनी पड़ेगी हिंदी और अंग्रेजी। जो टाइपिंग भी क्लियर कर लेगा उनमें से फिर 2 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, जिनका होगा दोस्तों DV। क्या होगा दोस्तों? DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में 1 गुना जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी और उस फाइनल कट ऑफ में जो आएगा उसको सूचना सहायक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट बनाया जाएगा। आई बात सुनने। ये तो बात छोटी सी आपको पता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि इस पेपर में कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, इस पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, ये सबसे जरूरी बात है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, इसका जो पेपर हुआ था इस पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहली बात ये। दूसरी बात, इसका जो पेपर का लेवल था दोस्तों, कुछ विद्यार्थी बोल रहे बहुत सरल था, कुछ विद्यार्थी बोल रहे बहुत हार्ड था। मैं नहीं मानता दोस्तों, इतना भी सरल नहीं था। वहां पेपर देने वालों को बहुत अच्छे से पता रहता है। वहां का जो उनका जो 3 घंटे का माहौल होता है ना दोस्तों, वो बहुत सोचने लायक होता है। 150 क्वेश्चन आए थे, 3 घंटे का समय दिया था, 100 नंबर का पेपर होगा। तो वहां पे 3 घंटे निकालना और उन पेपर को हैंडल करना बहुत कड़ी टक्कर होती है दोस्तों। 2018 में जो उस समय जो पहले पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके का वेटेज था। इस बार तो राजस्थान जीके के मात्र मात्र 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे, जिसमें वो संभाग का पूछ लिया और एक वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछ लिया कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसको दिया था, संभाग वाला पूछ लिया था, है कि नहीं? छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए थे। और एक वो इंडिया लेवल से रिलेटेड करके वो भी पूछा था कि वो पहली जनगणना कब हुई थी, वो भी क्वेश्चन। मतलब राजस्थान के तो मात्र 3 या 4 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत ही सिंपल। लेकिन जो कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो दोस्तों थोड़े से नॉर्मल नहीं कह सकता, थोड़े से क्वेश्चन हार्ड थे। और रीजनिंग और मैथ ने बच्चों के टाइम लिए थे। लोग बच्चों के कुछ बच्चों ने मेरे मेरे से बात भी करी थी, उनके क्वेश्चन भी छूट गए, 5-7 क्वेश्चन भी छूटे हुए। आई बस उनमें तो रीजनिंग और मैथ ने उनका टाइम लिया था। मैं मान सकता हूँ कि यदि मेरे को 100% में से पेपर का लेवल पूछा जाए तो मैं बताऊंगा दोस्तों 60 से 65 के बीच में इस पेपर का लेवल था, यानी थोड़ा मीडियम से भी थोड़ा सा अच्छा पेपर था। नो नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से इस पेपर की कट ऑफ क्या रहने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं सबसे पहले जनरल की बात करूंगा, OBC की बात करूंगा, EWS की बात करूंगा, MBC की बात करूंगा
एससी की बात करूंगा, एसटी की बात करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो कट ऑफ बता रहा हूं ये बिल्कुल अनुमानित कट ऑफ है, मेरे द्वारा बनाई गई अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ को आप फाइनल मत मान लेना, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। इस कट ऑफ के प्लस 2 या 3 नंबर ऊपर या 2 या 3 नंबर नीचे यही रहने वाली है। आप इन कट ऑफ में आ रहे हो तो आज से ही टाइपिंग कर लो, और इस कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा या 2-3 नंबर कम भी हो रहे ना तो भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। देखो, जनरल की जिन विद्यार्थियों के 90 प्लस माइनस 2 या 3 नंबर है, मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा कितने नंबर, 90 या 90 से ज्यादा है उनका सैफ है, कोई टेंशन नहीं है। 90 क्वेश्चन होने चाहिए दोस्तों। 90 क्वेश्चन 150 में से जिनके 90 क्वेश्चन राइट है उनका आराम से उनको टाइपिंग में बुलाया जाएगा। देखो, मैंने भी कट ऑफ बनाई थी, और ओबीसी में जिन विद्यार्थियों के 86 क्वेश्चन राइट है उनको आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में जिनके 83 क्वेश्चन राइट है उनको आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एमबीसी में जिन विद्यार्थियों के 78 क्वेश्चन राइट है उनको आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इनसे प्लस 2-3 नंबर ऊपर 2-3 नंबर नीचे मान लेना अपने स्तर पर। इन क्वेश्चनों में आ रहे हो तो आराम से आपको टाइपिंग दबा के करनी चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए, आराम से होगा दोस्तों। और एससी में जिनके 72 क्वेश्चन राइट है उनको आराम से बुलाया जाएगा, और एसटी में जिनके 69 क्वेश्चन राइट है उनको आराम से बुलाया जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से आपको टाइपिंग करनी चाहिए। आई बस में इन क्वेश्चनों के प्लस या माइनस 3 से 4 नंबर मान, इनसे ज्यादा या इनसे कम मेरे हिसाब से नहीं होगी। इन सब क्वेश्चनों में इतने क्वेश्चन या तो प्लस 3-4 नंबर ज्यादा 3-4 नंबर कम मान लेना, ये आपके बीच में है। तो आपको आज से ही कट ऑफ की आपको आज से टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। अब आपको पता है कि अपनी इसी J2 ऑफिशियल चैनल पर, J2 ऑफिशियल चैनल पर जो राजस्थान में बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ रखी है, अभी सुनना, जो अपनी पशु परिचर भर्ती, एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती आ रही है लगभग 6000 पोस्ट, उसकी भी जिसकी क्वालिफिकेशन मैंने पूरा इसका वीडियो डाल रखा, पशु परिचर की संपूर्ण सिलेबस उसकी पूरी चर्चा कर रखी है मैंने डिटेल से। वो भी अपनी क्लासेस चल रही है, कम से कम 5-6 क्लास में डेली आधा 1 घंटा की क्लास चलती है लाइव, सुबह 10:30 बजे डेली क्लास चल रही है। 10:30 बजे जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस चैनल पर लाइव क्लासें रहेगी। उनको आपको उनका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने वाला पूरा प्लानिंग मैंने वीडियो में बता रखे हैं। और आप इन कट ऑफ में आ रहे हो दोस्तों तो आपको टाइपिंग आराम से करनी चाहिए। इनसे 2-4 नंबर नीचे ऊपर हो तो भी आपको करनी चाहिए, लेकिन इनसे कम से कम 10-10 नंबर नीचे हो, 12-12 नंबर नीचे हो तो आपको थोड़ी सी टाइपिंग तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके अलावा भी आपको सूचना सहायक जो अपने पशु परिचर की अच्छी सी वैकेंसी है उस वैकेंसी का भी ध्यान रखना चाहिए। वो वैकेंसी भी मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है, और मैं आपका सिलेक्शन करवाने वाला हूँ उस दोस्तों। उस आप डेली मेरे इस यूट्यूब चैनल को जुड़ जाइए, इसको लाइक शेयर, और आपके लिए उपयोगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा फैलाएगा। मैं आपका सिलेक्शन निश्चित करवाने वाला हूँ। पशु परिचर का जो बैच चलता है इस पर वो एकदम निःशुल्क नियमित रेगुलर चलेगा दोस्तों। आई बस में तो ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। आई बस में तो ठीक है, बाय।